जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज आप लोगों के लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें मैंने एसएससी एमटीएस और हवलदार के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं और कुछ नए क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा जो है वसा ऊतक में जमा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है निम्नलिखित में से? तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ईंधन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा जो है आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। यदि प्रतिरोध को दुगना कर देंगे तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे की दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम दूरी तथा और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? तो दोस्तों, इसमें अदिश राशि हमें छांटनी है। 4 राशियां दी हुई हैं। तो द्रव्यमान जो है अदिश है दोस्तों, और तापमान अदिश राशि है, और विद्युत धारा जो है ये अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन क्या है? तो दोस्तों, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है विस्थापन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। केवल 1, 2 और 4 जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो प्रकीर्णन जो है वो नीले रंग, आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, प्रकीर्णन। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका में नहीं होता है। तो जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। जीवाणु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान
6 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिराणु की संख्या में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? तो ल्यूकीमिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा। ल्यूकीमिया कहलाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के एरिथ्रोसाइट में अनुपस्थित होते हैं तो केंद्रक और गोल्जी का दोनों अनुपस्थित होते हैं। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। उपयुक्त दोनों जो है अनुपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी है? तो मानव में मुक्त पसलियों की संख्या जो है 2 जोड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। 2 जोड़ी मानव में मुक्त पसलियां हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में जो है कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो प्राकृतिक और बायोगैस में मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मीथेन का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो CH4 है। उसका रासायनिक फार्मूला क्या है? CH4। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एसिटिलीन गैस जो है वो प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? तो LPG में पाया जाने वाला घटक जो है ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। कौन है? ब्यूटेन। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शराब में उपस्थित रहता है तो शराब में जो है एथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। शराब में एथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो लीवर जो है वो खराब हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। एथाइल अल्कोहल का अधिक सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की पसलियां किसकी सुरक्षा करती हैं? तो मानव की पसलियां हृदय की और फेफड़ा दोनों की सुरक्षा करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। हृदय और फेफड़ा दोनों की सुरक्षा करती हैं पसलियां। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव शरीर के किस भाग में रहता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पाया जाता है? तो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है? तो हैजा और टाइफाइड जो है जल जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। हैजा और टाइफाइड जो है जल जनित बीमारी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूखा रोग किस अंग में की बीमारी है? तो सूखा रोग जो है हड्डियों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। सूखा रोग जो है हड्डियों की बीमारी है। इसे रिकेटस रोग भी कहते हैं और विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है। किसकी? विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।